तो चलिए आइए अब हम लोग मास कम्युनिकेशन का एक और चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम है रिपोर्टिंग एंड एडिटिंग। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, ही पुट हिज लेफ्ट फुट डाउन फर्स्ट। उसने सबसे पहले अपना बायां कदम नीचे रखा। ही देन डिक्लेयर्ड, दिस इज वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। फिर उसने यह घोषणा की, यह कहा, यह आदमी का छोटा सा कदम है लेकिन मानवता की विशाल छलांग है। डेट जुलाई 20, 1969। टाइम 2:56 GMT। यह दिन था 20 जुलाई 1969। समय 2:56 GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। American Neil Armstrong becomes the first man to step on the moon। अब देखिए, अमेरिका का नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर कदम रखने वाला पहला इंसान बन गया। The astronaut stepped onto the moon's surface and that was a sea of tranquility। अब देखिए, ये जो एस्ट्रोनॉट है वो क्या किए, वो मून पे, चांद पे कदम रखे। 20 minutes after the first opening of the hatch of the Eagle landing craft, Armstrong had earlier reported safe landing of the lunar module। अब देखिए, ईगल लैंडिंग क्राफ्ट के दरवाजे खुलने के 20 मिनट बाद उस अंतरिक्ष यात्री ने चांद की समुद्र सी गहराई में अपने कदमों का गुंजन किया, अपना कदम रखा। आर्मस्ट्रॉन्ग ने इससे पहले चांद पर सुरक्षित उतरने की सूचना की थी। डू यू फाइंड एनीथिंग रॉन्ग इन दिस? क्या आपको यह पढ़कर कुछ अटपटा सा लग रहा है? डू यू फाइंड इट स्मूथ रीडिंग? क्या आपको यह पढ़ने में आसानी हो रही है? इज देयर अ फ्लो? क्या लिखने में कोई फ्लो है? क्या ये सही तरीका से लिखा गया है? नाउ रीड द फॉलोइंग। आइए अब ये पढ़िए। जुलाई 20, 1969। मैन टेक्स फर्स्ट स्टेप ऑन द मून। जुलाई 20 या 20 जुलाई 1969, आदमी ने चांद पर पहला कदम रखा। अमेरिकन नील आर्मस्ट्रॉन्ग हैज़ बिकम द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून। चांद पर पहला कदम रखने वाले अमेरिका के नील आर्मस्ट्रॉन्ग बने। द एस्ट्रोनॉट स्टेप्ड onto the moon's surface in the Sea of Tranquility at 2:56 GMT, nearly 20 minutes after first opening the hatch of the Eagle land craft. Armstrong had earlier reported the lunar module's safe landing. As he put his foot down, first Armstrong declared, that is one small step of man, one giant step for mankind। अब देखिए, अंतरिक्ष यात्री ने चांद की समुद्र सी गहराई में ईगल लैंडिंग यान के दरवाजे खुलने के 20 मिनट बाद अंतर्राष्ट्रीय मानक समय 2:56 पर अपने कदम रखे। अपना बायां कदम चांद पर रखने से के साथ ही आर्मस्ट्रॉन्ग ने घोषणा की, यह आदमी का एक नन्हा सा कदम है और मानवता की लंबी छलांग है। इससे पहले आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर सुरक्षित उतरने की सूचना दी थी। डोंट यू फाइंड द सेकेंड वन ईजियर टू रीड? क्या आपको नहीं लग रहा है कि यह जो दूसरा भाग है यह पढ़ने में ज़्यादा आसान है, ज़्यादा सरल है? That is because the first one was an unedited reported copy and the second one is an edited copy। यह इसलिए क्योंकि जो पहला भाग है वो असंपादित सूचना है। असंपादित मतलब जहाँ पर एडिटिंग नहीं हुई है। अब यहाँ पे एक वर्ड है संपादित, मतलब एडिटेड। संपादन करना मतलब एडिट करना। तो ये चीज़ को आपको ध्यान देना होगा क्योंकि ये शब्द हम लोग बार बार इस्तेमाल करेंगे। तो बोल रहा है ऐसा इसलिए है क्योंकि पहला भाग असंपादित सूचना है जबकि दूसरा भाग संपादन करने के बाद प्रस्तुत किया गया है। मतलब दूसरा भाग एडिटिंग के बाद आपको दिया गया है। यू हैव सीन हाउ अ रिपोर्ट इज बीइंग एडिटेड इन अ स्टोरी।
आपने देखा कि किस तरह एक रिपोर्ट संपादित होकर समाचार के रूप में तैयार होता है। मतलब देखिए, आप कभी भी जब कोई जानकारी इकट्ठा करते हैं तो आपको वो जानकारी टुकड़ों में मिलता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सब जगह से वो जानकारी मिलता है। फिर उस जानकारी को आप एडिट करते हैं और उससे एक कहानी बनाते हैं, ठीक है, अंशों को जोड़ते हैं, कौन सा घटना पहले हुआ कौन सा बाद हुआ, सबको जोड़ने के बाद आप एक स्टोरी बनाते हैं और वो स्टोरी आप लोगों को देते हैं। रिपोर्टिंग एंड एडिटिंग आर टू मेन इंपॉर्टेंट एंड इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ द प्रिंट मीडिया। अब देखिए, रिपोर्ट करना मतलब चीज़ों को इकट्ठा करना, समाचार संकलन करना। तो समाचार संकलन तथा संपादन प्रिंट मीडिया के लिए महत्वपूर्ण तथा अपरिहार्य है। अपरिहार्य मतलब इन दोनों को अलग नहीं कर सकते आप। गुड रिपोर्टिंग एंड गुड एडिटिंग मेक फॉर अ गुड न्यूज स्टोरी, वेदर इट इज़ इन अ न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, टेलीविजन और ऑनलाइन। अब देखिए, कोई भी समाचार हो उसको अच्छा बनाने के लिए, स्तरीय बनाने में संकलन, रिपोर्टिंग तथा संपादन, एडिटिंग मुख्य भूमिका निभाते हैं। चाहे यह समाचार पत्र हो, न्यूज़पेपर हो, पत्रिका हो, मैगजीन हो, रेडियो हो, टेलीविज़न हो या इंटरनेट हो। आगे देखिए, आगे बोल रहा है ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य। आफ्टर स्टार्टिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू डू द फॉलोइंग। यह पाठ पढ़ने के बाद आप क्या क्या कर पाएंगे? एक्सप्लेन हाउ टू गैदर न्यूज़। अब समाचार कैसे इकट्ठा करना है वो आप देख पाएंगे। गैदर करना मतलब इकट्ठा करना, संकलन करना। आइडेंटिफाई द सोर्सेज ऑफ न्यूज़। अब आपको समाचार मिलता कहाँ से, तो समाचार के स्रोतों की पहचान कर पाएंगे। लिस्ट द क्वालिटीज ऑफ अ गुड रिपोर्टर, एडिटर एंड सब एडिटर। अब देखिए, संपादक, उप संपादक तथा रिपोर्टर के गुणों की पहचान कर पाएंगे, क्योंकि देखिए यही लोग होते हैं जो आपको न्यूज़ देते हैं। उसके बाद आप देखेंगे डिस्क्राइब कॉपी एडिटिंग। अब देखिए, समाचार की कॉपी संपादन कैसे की जाती है। डिस्कस द फंक्शंस ऑफ अ न्यूज़ रूम। अब न्यूज़ रूम, जिसको हम लोग समाचार कक्ष कहते हैं, वो क्या क्या काम करता है, उसका फंक्शंस क्या है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो काफ़ी सारे वीडियोस हैं इस चैप्टर में, तो आप वो सारे वीडियोस लाइन से पढ़िए। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो देखिए अब आप। तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं डेफिनेशन। यहाँ पे हम लोग रिपोर्टिंग और एडिटिंग का डेफिनेशन पढ़ेंगे, परिभाषा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन रिपोर्टिंग का, जिसको हम लोग संपादन भी कहते हैं। बाय रिपोर्टिंग we mean collection or gathering of facts about current events or background material required for a news story or feature। अब देखिए, जो अभी घटनाएं हो रही हैं, करंट इवेंट्स हो रही हैं, तो समसामयिक घटनाक्रम मतलब करंट इवेंट से जुड़े तथ्य, जो तथ्य होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, या किसी समाचार के लिए जो आवश्यक संबंधित सामग्री होती है, इसको इकट्ठा करना, संकलन करना, इसको हम लोग रिपोर्टिंग कहते हैं। कहीं पर कोई घटना हो रही है, आप जाते हैं वहाँ पे, क्या घटना है, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सारा आप जब जानकारी इकट्ठा करते हैं तो इसको रिपोर्टिंग कहते हैं। रिपोर्टर्स डू इट थ्रू इंटरव्यूज, इन्वेस्टिगेशंस एंड ऑब्जर्वेशंस। अब एक रिपोर्टर यह काम कैसे करता है? एक रिपोर्टर यह काम इंटरव्यू लेके करता है, जिसको हम लोग हिंदी में साक्षात्कार कहते हैं। इन्वेस्टिगेशन करता है, जिसको खोज कहते हैं, तथा ऑब्जर्वेशन करता है। अपने अवलोकन के माध्यम से वो अपने रिपोर्ट को बनाता है। रिपोर्टर्स आर गिवन डायरेक्शंस बाय एडिटर टू कवर अ पर्टिकुलर इवेंट नोन एज असाइनमेंट्स। अब जो रिपोर्टर होता है उनके एडिटर्स होते हैं, तो रिपोर्टर को उसका संपादक किसी घटना विशेष का समाचार इकट्ठा करने का निर्देश देता है, तथा इस कार्य को असाइनमेंट कहते हैं। दे मे बी जनरल असाइनमेंट और स्पेशल वंस। अब यह सामान्य या विशेष हो सकते हैं। रिपोर्टर्स राइट द न्यूज़ स्टोरीज विच आर कॉल्ड कॉपीज। रिपोर्टर जो भी घटना स्थल में जाते हैं, वहाँ से जो समाचार तैयार करते हैं, उसे समाचार कॉपी
या कॉपी कहा जाता है। लेट अस कंसिडर एन एग्जाम्पल, आइए एक उदाहरण देखते हैं। नाउ रीड द फॉलोइंग, अब निम्नलिखित को पढ़िए। Prime Minister declared that the ills from the explosion are in line with expected values. Date May 11, 1998. India steps short of declaring itself a nuclear weapon state. It conducts 3 nuclear explosions. It was in Pokhran that India exploded its first nuclear device in May 18, 1974. Code of the operation was Smiling Buddha. May 11 was Buddha Jayanti. The code this time was Operation Shakti. This time the explosion included a fusion device, a low yield device and a thermonuclear device. तो अब ध्यान से पढ़िए। प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि परीक्षण के परिणाम अपेक्षाओं के अनुरूप रहे हैं। 11 मई 1998 का दिन भारत परमाणु हथियार संपन्न देश होने की घोषणा के मुहाने पर है। देश ने 3 परमाणु परीक्षण संपन्न किए हैं। पोखरण में ही 18 मई सन 1974 को देश का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। पूरे ऑपरेशन का कूट संकेत ऑपरेशन बुद्ध था। 11 मई को बुद्ध जयंती थी। इस बार कूट संकेत ऑपरेशन शक्ति था। इस बार के परीक्षण में एक संलयन विधि, एक कम प्रस्फोट क्षमता तथा एक थर्मोन्यूक्लियर विधि के परीक्षण शामिल थे। A reporter should write with clarity, objectivity and accuracy. A reporter who covers a particular area or subject specialize in that. एक रिपोर्टर को स्पष्टता, वस्तुनिष्ठता तथा परिशुद्धता के साथ लिखना चाहिए। अब देखिए, क्लैरिटी का मतलब होता है स्पष्टता, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है वस्तुनिष्ठता और एक्यूरेसी का मतलब होता है परिशुद्धता। ठीक है। रिपोर्टर जिस विषय या क्षेत्र विशेष से समाचार संकलित करता है वह सामान्यतः उसका विशेष ज्ञान रखता है। तो जो रिपोर्टर जिसका समाचार दे रहा है उसके बारे में उसको ज्ञान रहता है। फिर आता है एडिटिंग, जिसको हम लोग संपादन कहते हैं। अ पर्सन हु एडिट्स इज कॉल्ड एन एडिटर। वह व्यक्ति जो संपादन करता है उसे संपादक कहा जाता है। बाय एडिटिंग वी मीन प्रिपेयरिंग अ न्यूज़ रिपोर्ट फ्रॉम पब्लिकेशन, टेलीकास्ट और ब्रॉडकास्ट। अब देखिए, किसी समाचार को प्रशासन, जिसको हम लोग प्रसारण कहते हैं, टीवी में रेडियो में प्रसारण होता है, तथा जारी करना, इंटरनेट करने के योग्य बनाना संपादन का कार्य है। ठीक है। एडिटिंग इज अ प्रोसेस बाय विच अ रिपोर्ट इज रेड, करेक्टेड, modified, value added, polished, improved and made better for publication. Condensation is also part of editing. अब देखिए, संपादन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई रिपोर्ट पढ़ी जाती है, उसमें सुधार किया जाता है, जहाँ जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ वहाँ परिवर्तन किया जाता है, उसमें नए तत्व जोड़े जाते हैं, उसे ठीक किया जाता है, संवारा जाता है, सुधारा जाता है तथा मूल रूप से बेहतर करके प्रकाशन के लिए जारी किया जाता है। समाचार को काट छाँट कर संक्षिप्त करना भी संपादन की प्रक्रिया में भी शामिल है। आइए एक और पढ़ते हैं। ट्राई एंड रीड द फॉलोइंग। डू यू फाइंड इट ईजी टू रीड? आइए निम्नलिखित को पढ़िए और क्या आपको यह पढ़कर आसानी हुई, आप आसानी से यह पढ़ सके। May 11, 1998. India conducts 3 nuclear explosions at its Pokhran nuclear test site. These include a fusion device, a low yield device, and a thermonuclear device. Prime Minister declares that the yields from the explosion are in line with expected values. India stops short of declaring itself
a nuclear weapon state. On May 18, 1974, India exploded its first nuclear device, code-named Smiling Buddha. After about a quarter century, on Buddha Jayanti Day, May 11, 1998, Operation Shakti was carried out. 11 मई 1998 पोखरण परमाणु परीक्षण स्थल पर भारत ने 3 परमाणु परीक्षण किए। यह परीक्षण एक संलयन विधि, एक कम प्रस्फोट क्षमता तथा एक थर्मोन्यूक्लियर विधि पर आधारित थे। प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि परीक्षण के परिणाम अपेक्षाओं के अनुरूप रहे हैं। भारत परमाणु हथियार क्षमता संपन्न देश की घोषणा के मुहाने पर है। 18 मई सन 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था, जिसका कूट नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया। इसके लगभग 25 वर्ष बाद बुद्ध जयंती 11 मई 1998 को ऑपरेशन शक्ति को अंजाम दिया गया। आइए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे एक आपको इमेज में दिखाऊंगा कि पोखरण में जो टेस्ट हुआ था उसका इमेज है। ये यहाँ पे न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, ठीक है। ये क्या है? पोखरण न्यूक्लियर साइट। इसके ऊपर आप अगर इंटरनेट में सर्च करेंगे पोखरण न्यूक्लियर साइट तो आपको बहुत सारा इससे इमेजेस मिल जाएगा। The copy of the report has been improved by the editor and is therefore easier to read and understand. अब देखिए, रिपोर्ट की कॉपी संपादक द्वारा ठीक की गई है, अतः इसे आसानी से पढ़ा और समझा जा सकता है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है द एडिटर ऑल्सो डिसाइड्स वेदर फोटोग्राफ्स और अदर इमेजेस और ग्राफ्स शुड बी यूज्ड अलॉन्ग विद द रिपोर्ट। अब जो एडिटर होते हैं, संपादक होते हैं, यह भी निर्णय लेते हैं कि समाचार के साथ चित्र, रेखा चित्र, तालिका आदि का प्रयोग होगा या नहीं। A good editor needs creative skills, command over the language, ideas to improve the copy, and correct judgment about how much importance should be given for a particular news item. अब देखिए, जो एक अच्छे संपादक हैं तो उसके में रचनात्मक कौशल होना चाहिए, क्रिएटिव स्किल होना चाहिए, भाषा पर उसकी पकड़ होनी चाहिए, कॉपी में सुधार की समझ होनी चाहिए तथा उसे यह निर्णय करने आना चाहिए कि किसी समाचार को कितना महत्व देना है। अब नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे हाउ टू गैदर न्यूज़। जो भी समाचार है उसको हम लोग कैसे इकट्ठा करेंगे, कैसे संकलन करते हैं। तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 7.2 हाउ टू गैदर न्यूज़। अब जो समाचार है ये आप कहाँ से लाएंगे, कैसे इकट्ठा करेंगे। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ द महाभारता एंड द ग्रेट बैटल ऑफ कौरवास एंड पांडवास। आप महाभारत की कथा तथा कौरव पांडव के बीच में महायुद्ध के बारे में जानते ही होंगे। बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द बैटल, धृतराष्ट्र, हु वॉज blind by birth, was given an offer by Sri Krishna that he would be given sight to watch the battle. युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र, जो जन्म से अंधे थे, उन्हें युद्ध देखने के लिए नेत्र ज्योति प्रदान करने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे तो आप अंधे हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आपको मैं ये शक्ति दे सकता हूँ कि आप ये युद्ध देख सकें। बट धृतराज डिक्लाइंड एंड इंस्टेड वांटेड टू हियर रिपोर्ट्स ऑफ द वॉर फ्रॉम संजय। लेकिन धृतराज ने इसे इनकार कर दिया तथा संजय से युद्ध का वर्णन सुनने की इच्छा जाहिर की। संजय thus started narrating the war scene to धृतराष्ट्र। संजय ने धृतराष्ट्र को युद्ध का वर्णन बताने का कार्य किया। He thus became the first war correspondent. इस प्रकार संजय को पहला युद्ध संवाददाता माना जा सकता है। संजय वॉज रिपोर्टिंग द वॉर। संजय ने पूरे महाभारत के युद्ध की रिपोर्टिंग की। His reporting was correct, descriptive, factual, impersonal and narrative.
उनकी जो रिपोर्टिंग थी वह सही थी, वर्णनात्मक थी, तथ्यों पर आधारित थी, भेदभाव रहित थी और डिटेल में थी। सारा कुछ उसमें बताया जा रहा था। हैव यू एवर थॉट अबाउट हाउ द रिपोर्टर्स गेट इंफॉर्मेशन अबाउट स्टोरीज दैट अपीयर इन टेलीविजन न्यूज़, in newspapers, in radio bulletin or on the internet? क्या आपने कभी यह सोचा है कि टेलीविज़न पर, रेडियो पर, इंटरनेट पर या समाचार पत्र पर रिपोर्टर जो समाचार देते हैं वो समाचार या वो सूचनाएं वे लाते कहाँ से हैं? We call a news reporter a news stories. हम न्यूज़ रिपोर्ट को न्यूज़ स्टोरी कहते हैं। Unlike fiction, these are factual stories, events that have happened or things that are going to happen. अब देखिए, फिक्शन का मतलब क्या होता है? जो कथाएं होती हैं सच्ची नहीं होती हैं, काल्पनिक कथाएं होती हैं। तो जो स्टोरी है, जो न्यूज़ है, वो काल्पनिक नहीं होता है। काल्पनिक कथाओं के विपरीत ये स्टोरी तथ्यों पर आधारित होती है। इनमें जो घटना होती है या जो घटना होने वाली है उनका रिपोर्ट दिया जाता है। लाइक अ गुड स्टोरी टेलर, द रिपोर्टर हैज़ टू नरेट द स्टोरी बिफोर द रीडर और लिसनर और व्यूअर। एक अच्छे कथाकार की तरह रिपोर्टर को भी पढ़ने वाले के सामने, रीडर सुनने वाले के सामने, लिसनर और दर्शक देखने वाले के सामने, दर्शक के लिए स्टोरी प्रस्तुत करना होता है। तो वो जो रिपोर्टर का काम होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि लोग रिपोर्टर पर विश्वास करते हैं। रिपोर्टर्स गेट न्यूज़ फ्रॉम न्यूज़ स्टोरीज फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। एक रिपोर्टर को बहुत सारे स्रोतों से समाचार प्राप्त होता है। द फॉलोइंग आर द मेन सोर्सेज। निम्नलिखित जो कुछ हैं वो समाचार के प्रमुख स्रोत हैं। आइए देखते हैं क्या है वे। सबसे पहला है लिसनिंग, सुनना। अ रिपोर्टर कैन गेट गुड स्टोरीज बाय लिसनिंग टू अदर्स। एक रिपोर्टर लोगों को ध्यान से सुनकर कई अच्छी न्यूज़ स्टोरी प्राप्त कर लेता है। While traveling in a bus, the reporter overhears the conversation between two passengers. Did you go to the town today? There was a terrible accident. A school bus was overturned. 20 children were taken to hospital. बस में सफ़र के दौरान रिपोर्टर को दो यात्रियों की बातचीत सुनाई पड़ती है। क्या तुम आज शहर जा रहे हो? वहाँ एक भीषण दुर्घटना घट गई। स्कूल बस पलटने से 20 बच्चे अस्पताल में घायल होकर भर्ती हैं। By listening to this, the reporter gets a clue to a story. रिपोर्टर जो यह बात सुन रहा होता है उसे एक सूत्र मिल जाता है। He now has to find out more detail of the accident. अब उसे इस घटना से जुड़े तथ्यों का पता लगाना होता है। Which school bus was involved? किस स्कूल की बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है? How many children were injured? कितने बच्चे घायल हुए हैं? Were there any casualties? क्या कोई हताहत हुआ है? In which hospital were they been admitted? उन्हें किस अस्पताल में भर्ती किया गया है? The reporter goes to the accident site to collect all this information. अब ये सारी बातें रिपोर्टर पता करने के लिए जो घटना स्थल है वहाँ जाता है। The reporter's job does not end there. रिपोर्टर का जो काम है वो यहाँ ख़त्म नहीं होता है। He has to inform the photographer about the accident. वह जो प्रेस फोटोग्राफर है उसको इस घटना के बारे में सूचित करता है। The next day's newspaper should also carry some good photographs about the accident. समाचार के साथ घटना को स्पष्ट करने वाला फोटोग्राफ भी मिलता है जो कि अगले दिन के समाचार पत्र में आप देख सकते हैं। तो जो भी घटनाएं होती हैं इस तरह से उसको सुनकर भी रिपोर्टर्स पता करते हैं। कवरिंग इवेंट्स। अब देखिए जो घटना है उसको कवर करना।
India Pakistan cricket test in Mumbai, Kumbh Mela in Haridwar, International Film Festival in Goa. These are all events. मुंबई में भारत पाकिस्तान मैच, हरिद्वार में कुंभ मेला का आयोजन, गोवा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन, यह सभी इवेंट के उदाहरण हैं. रिपोर्टर्स कवर दीज इवेंट्स फॉर देयर पब्लिकेशंस, चैनल्स और न्यू बुलेटिन्स. रिपोर्टर अपने समाचार पत्र के लिए, टीवी चैनल के लिए, रेडियो स्टेशन के लिए ये जो इवेंट हैं इनको कवर करते हैं. द कवरेज डिपेंड्स अपॉन द इम्पोर्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द इवेंट. अब यह जो कवरेज है ये इवेंट की महत्ता, विविधता आदि पर निर्भर करती है. अ स्मॉल पंचायत लेवल मीटिंग विल बी कवर्ड लोकली, whereas state level functions will get wider coverage. एक पंचायत स्तर की बैठक को स्थानीय रूप से कवर किया जाएगा, जबकि राज्य स्तरीय आयोजन को ज़्यादा कवरेज मिलेगा. If it is a national event, it will receive nationwide attention. यदि इवेंट राष्ट्रीय स्तर का है तो इसे राष्ट्रव्यापी महत्ता मिलेगी. फिर है प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसको हम लोग कहते हैं संवाददाता सम्मेलन. अनदर मेजर सोर्स ऑफ न्यूज़ इज द प्रेस कॉन्फ्रेंस. संवाददाता सम्मेलन समाचार का एक अन्य स्रोत है. लीडर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज होल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस रेगुलरली. राजनीतिक पार्टियां के जो नेता होते हैं वो नियमित रूप से संवाददाता सम्मेलन, प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करते हैं. Ministers also hold press conferences to announce various programs and policies of the government. मंत्री भी अलग अलग जो योजनाएं होती हैं, जो नीतियां होती हैं, उनकी घोषणा करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस, संवाददाता सम्मेलन का आयोजन करते हैं. Business houses arrange press conferences to launch their new products. व्यापारिक घराने अपने उत्पादों को जारी करने के लिए संवाददाता सम्मेलन का आयोजन करते हैं. ऑर्गेनाइजेशंस एंड एसोसिएशंस ऑल्सो हेल्ड प्रेस ब्रीफिंग्स. अब देखिए, जो अलग अलग संगठन होती हैं, संस्थाएं होती हैं, वे भी संवाददाता सम्मेलन का आयोजन करती हैं. फिर है रिपोर्ट्स एंड स्टेटमेंट्स. दीज आर अनदर मेजर सोर्स ऑफ न्यूज़ आइटम्स. यह भी समाचार के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं. वेरियस कमीशंस एंड कमिटीज सबमिट देयर रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट which are a gold mine as far as news reporters are concerned. Statements or press releases by leaders and businessmen also make news. देखिए, बहुत सारे कमीशंस होते हैं, अलग अलग आयोग होते हैं, समितियां होती हैं जो सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं. अब ये पत्रकारों के लिए समाचार का महत्वपूर्ण स्रोत है. रिपोर्ट्स और स्टेटमेंट जो होता है, जिसको हम लोग वक्तव्य या प्रेस विज्ञप्तियां कहते हैं, व्यापारी तथा नेतागण जारी करते हैं और उससे भी समाचार बनते हैं. फिर आता है पार्लियामेंट एंड असेंबली. अब देखिए, संसद तथा विधानमंडल में क्या काम होता है, उससे भी न्यूज़ बनता है. पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज व्हेन इन सेशन generate lot of news. Questions in both the House of Parliament, proceedings, calling attentions, 0-hour mentions, debates and various acts passed by the Parliament also make news. The general budget and railway budget are presented in Parliament. State budgets are presented in state assemblies. संसद और राज्य विधान मंडलों के सत्र के दौरान बहुत सारे समाचार प्राप्त होते हैं. संसद के दोनों सदनों में पूछे गए प्रश्न, प्रक्रियाएं, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, शून्यकाल की गतिविधियां, बहस तथा संसद द्वारा बनाए गए विविध कानून समाचार बनते हैं. संसद में पेश रेलवे बजट और सामान्य बजट तथा राज्य विधान मंडलों में पेश राज्य के बजट से भी
समाचार बनते हैं। फिर आता है पुलिस सोर्स। अब देखिए, जो पुलिस सूत्र होते हैं, द पुलिस आर इन चार्ज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, सो द पुलिस ऑलवेज मेंटेन अ क्लोज विजिल अबाउट वेरियस एक्टिविटीज ऑफ सिटीजन्स। रिपोर्टर्स get details about crime, accidents, etc. from police sources. पुलिस के पास कानून तथा व्यवस्था की जिम्मेदारी होती है। पुलिस जनता की गतिविधियों पर नजर रखती है। किसी अपराध, घटना, दुर्घटना की सूचना पुलिस के पास ही आती है। रिपोर्टर पुलिस से अपराध, दुर्घटना आदि के समाचार प्राप्त करते हैं। फिर आता है इंटरव्यूज, जिसको हम लोग साक्षात्कार कहते हैं। Interviewing people connected with an event or incident is very common practice used by reporters to get details. Television reporters take the opinion of people, which are called reactions. Occasionally, reporters of newspaper and channel conduct long interviews with important people. किसी इवेंट या घटना से जुड़े लोगों से बातचीत कर जानकारी इकट्ठा करने का कार्य रिपोर्टर करते हैं। टेलीविज़न पत्रकार लोगों के विचार इकट्ठा करते हैं, उस से प्रतिक्रिया कहते हैं, रिएक्शन कहते हैं। इसके साथ ही समाचार पत्र तथा टीवी के पत्रकार विशिष्ट लोगों से लंबे इंटरव्यूज़ करते हैं और काफ़ी जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। आगे देखिए, न्यूज़ कैन ऑल्सो ओरिजिनेट फ्रॉम गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट सोर्सेस, कोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स एट्सेट्रा। समाचार सरकारी तथा गैर सरकारी स्रोतों, न्यायालय, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, शैक्षणिक संस्थाओं, चिकित्सालय आदि से भी प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि जो सोर्स है, बहुत सारे स्रोत हैं जिससे हम लोग को समाचार मिलते हैं। और आप जब न्यूज़ देखते हैं तो आपको समझ में आता होगा कि अलग अलग क्षेत्र के बारे में आपको जानकारी दी जा रही है। तो चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं 7.3 टाइप्स ऑफ न्यूज़। समाचार के प्रकार के बारे में आइए हम लोग पढ़ते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूज़ स्टोरीज। अकॉर्डिंग टू देयर नेचर एंड कैरेक्टर दे कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। समाचार कई प्रकार के होते हैं। प्रकृति तथा विशेषताओं के आधार पर हम उन्हें निम्न रूप में बांट सकते हैं। अब देखिए, ये है हार्ड न्यूज़, जिस दीज आर जनरल इन नेचर, सम कैन बी ब्रेकिंग न्यूज़, दीज आर न्यूज़ आइटम्स दैट रिक्वायर्ड इमीडिएट पब्लिकेशन, दीज कैन नॉट वेट। अब हार्ड न्यूज़ जो होता है यह प्रकृति से सामान्य होते हैं। कुछ समाचार ब्रेकिंग हो सकते हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ वह समाचार होता है जिसको तुरंत जारी किया जाता है, इन्हें रोकना उचित नहीं होता। अब जैसे यहाँ पे एक न्यूज़ है, देखिए, कश्मीर बर्न्स एज 5 डाई इन पुलिस फायर, ओवर 100 इंजर्ड, हुर्रियत लीडर अमंग दोज डेड। अब ये क्या है? ये एक हार्ड न्यूज़ है। पुलिस फायरिंग में 5 की मौत से कश्मीर में बवाल, हुर्रियत नेता की मौत, 100 से ज़्यादा घायल। अब देखिए, ये तो हार्ड न्यूज़ हुआ। फिर उसके बाद नेक्स्ट है सॉफ्ट न्यूज़। सॉफ्ट न्यूज़ क्या होता है? सॉफ्ट न्यूज़ होता है दीज आर लाइट स्टोरीज, ये हल्के समाचार होते हैं। दे आर नॉट अर्जेंट न्यूज़ स्टोरीज, यह समाचार तुरंत प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होता। बट सॉफ्ट स्टोरीज कैन मेक इंटरेस्टिंग रीडिंग्स, लेकिन ये समाचार पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है, रुचिकर होते हैं। रीडर लाइक्स सच स्टोरीज, पाठक इन्हें पसंद करते हैं। दीज कैन बी अबाउट अ पर्सन, एन इवेंट और अबाउट अ डेवलपिंग सिचुएशन। ये समाचार किसी व्यक्ति, इवेंट या विकसित हो रहे घटनाक्रम के बारे में हो सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे है फाउंड इन यूएस रेयर गांधी रिकॉर्डिंग। यहाँ पे एक न्यूज़ दिया हुआ है, ठीक है। दिस रिकॉर्डिंग वॉज मेड बाय यूएस जर्नलिस्ट इन 1947। इसको हम लोग सॉफ्ट न्यूज़ कहते हैं, ठीक है। फिर आता है फीचर्स।
These are detailed, in-depth stories in newspaper. They are carried in the magazine section. अब देखिए, फीचर को हम लोग कहते हैं यह विस्तृत सृजनात्मक स्टोरी होती है जो समाचार पत्र के मैगजीन जो भाग है, जो खंड है, उसमें छपती है. देखिए, जैसे ये एक फीचर है रेडियो रिवाइंड, ठीक है. फिर आता है प्रोफाइल्स ऑफ न्यूज मेकर्स. अब देखिए, इसको हिंदी में कहा जाता है चर्चित व्यक्तियों के विवरण. These are generally about people in the news. समाचार में बनी रहने वाली हस्तियों के बारे में यहाँ पे इस्तेमाल होता है. Readers may not be aware of such persons, so through their profiles they are introduced. अब जो पाठक है वह इनके बारे में कोई जानकारी या बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं रखता है, अतः उनके विवरण प्रस्तुत कर उनके बारे में बताया जाता है. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो व्यक्तित्व है उनके बारे में बताया गया है, ठीक है. फिर आता है ह्यूमन इंटरेस्ट. अब लोग जो इंटरेस्ट रखते हैं उनके ऊपर. These are often stories about the plight of individual or families. For example, when tsunami waves struck the coastal areas, there were touching stories about people who lost their near and dear ones, house, etc. यह व्यक्ति या परिवार से जुड़े संवेदनशील समाचार होते हैं. उदाहरण के लिए, तटीय क्षेत्रों में जब सुनामी का कहर आया तब उन लोगों के बारे में बहुत सारे समाचार आए जिन्होंने आपदा में अपने परिजनों को खो दिया, अपना घर खो दिया. देखिए, इस तरह से आता है आफ्टर अ लिटिल मानसून सेट टू पिक अप ओवर सेंट्रल वेस्टर्न इंडिया, अ फ्लडेड रोड इन रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट नियर मुंबई फॉलोइंग हैवी रेन ऑन मंडे. देखिए, ये क्या है, ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरी, मानवीय अभिरुचि समाचार. आगे देखिए, आगे बोल रहा है और क्या क्या टाइप्स होता है. फिर है बैकग्राउंडर्स. बैकग्राउंडर्स का मतलब होता है पृष्ठभूमि सामग्री. इफ अ मेजर इवेंट हैपेंस, रीडर्स आर क्यूरियस टू नो वेदर देयर इज एनी प्रेसिडेंट और बैकग्राउंड टू दैट. इन अदर वर्ड्स, they are eager to know the history of such incidents. Backgrounders provide such information. जब कोई महत्वपूर्ण घटना या इवेंट होता है तो पाठक उसकी पृष्ठभूमि या विकास भी जानना चाहता है. दूसरे शब्दों में कहें तो पाठक उसका इतिहास भी जानना चाहता है. पृष्ठभूमि सामग्री यह सूचनाएं उपलब्ध कराती हैं. देखिए, यहाँ पे है द ग्रेट डिक्टेटर के बारे में. तो इस तरह से लोगों के बारे में जानकारी होती है, ठीक है. ये है बैकग्राउंडर, कोई भी घटना जो हुआ, इवेंट हुआ, उसके पीछे के बारे में जो कहानी है. तो इस तरह से आप टाइप्स देखें. अब नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे 7.4 बेसिक फैक्ट्स अबाउट रिपोर्टिंग. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 7.4 बेसिक फैक्ट्स अबाउट रिपोर्टिंग. फाइंडिंग द लीड. अब देखिए, रवि इज अ रिपोर्टर ऑफ अ न्यूज़पेपर इन अ मेट्रो सिटी. रवि एक महानगर, मेट्रो सिटी को महानगर कहा जाता है, के एक समाचार पत्र में रिपोर्टर है, ठीक है. वन इवनिंग ही गेट्स इंफॉर्मेशन दैट एन एयरक्राफ्ट हैज क्रैश्ड नियर द एयरपोर्ट. एक शाम में खबर मिलती है कि हवाई अड्डे के पास एक जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया है. इन द नेक्स्ट 5 minutes ही गेट्स मोर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एक्सीडेंट एज फॉलोज. अगले 5 मिनट में घटना से जुड़े अन्य विवरण उसे प्राप्त होते हैं. जो क्या क्या विवरण मिलता है उसको. इट वॉज नॉट अ पैसेंजर एयरक्राफ्ट. वह यात्री विमान नहीं था. द पीएम वॉज ट्रैवलिंग इन दैट फ्लाइट. प्रधानमंत्री विमान में यात्रा कर रहे थे. इट वॉज एन एयरफोर्स फ्लाइट. यह वायुसेना का उड़ान था. इट वॉज कमिंग फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली. विमान मुंबई से दिल्ली आ रहा था. ओनली 10 पैसेंजर्स वर ऑन बोर्ड. विमान में केवल 10 यात्री सवार थे. द पीएम्स पर्सनल सेक्रेटरी एंड 5 अदर सीनियर ऑफिशियल्स वर ऑल्सो ऑन दैट फ्लाइट. प्रधानमंत्री के निजी सचिव तथा 5 अन्य अधिकारीगण भी विमान में मौजूद थे. The accident happened because of engine failure.
इंजन फेल होने के चलते यह दुर्घटना हुई। नो सर्वाइवर्स इन द एक्सीडेंट, दुर्घटना में कोई भी जिंदा नहीं बचा। रवि नाउ हैज़ टू राइट द स्टोरी, रवि को अब समाचार लिखना है। ही हैज़ टू फाइंड द लीड। अब देखिए, उसे सबसे पहले लीड या आमुख बनाना है। ही थिंक्स ऑफ वेरियस ऑप्शंस एज द फर्स्ट सेंटेंस, पहले वाक्य पर काफ़ी सोच विचार किया उसने। फाइनली ही अराइव्स एट द फॉलोइंग सेंटेंस एज लीड, पीएम डाइज इन प्लेन क्रैश। अब देखिए, काफ़ी सोच विचार करने के बाद वह लाइन लिखता है, प्रधानमंत्री की विमान दुर्घटना में मौत। कैन यू थिंक ऑफ अ बेटर लीड? यह लाइन से अच्छा क्या आप कुछ लाइन सोच सकते हैं? द लीड और ओपनिंग सेंटेंस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ न्यूज स्टोरी। यह जो लाइन होती है जिसको हम लोग ओपनिंग सेंटेंस कहते हैं, वह समाचार का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। अ गुड लीड अट्रैक्ट्स रीडर्स अटेंशन टू द स्टोरी, एक अच्छी लीड जो पाठक है या दर्शक है या श्रोता है उसका ध्यान तुरंत अपने तरफ खींचती है। द सेम इज द केस विथ लिसनर्स और व्यूअर्स। अ गुड लीड विल कैच देयर अटेंशन एंड कंपेल देम टू गो थ्रू द स्टोरी। अब एक अच्छी लीड जब होती है तो जो रीडर है, जो लिसनर है, जो व्यूअर है, वह पूरा कहानी जानना चाहते हैं, वह पूरा कहानी पढ़ते हैं या सुनते हैं। Like news stories, leads can also be hard or soft. A hard lead is suited for serious stories. A soft lead is ideal for human interest stories and feature type reports. अब देखिए, जो हमारा समाचार का जो हम लोग न्यूज़ स्टोरीज आगे देखे थे, उसी की तरह जो लीड होता है वो भी हार्ड हो सकता है, सॉफ्ट हो सकता है। ठीक है, हार्ड लीड वो होता है जहाँ पर जो स्टोरी है वो बहुत सीरियस है, और सॉफ्ट लीड वहाँ होता है जहाँ पे ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज हम लोग इस्तेमाल करते हैं या फीचर टाइप रिपोर्ट्स रहता है। आइए दूसरा देखते हैं। फिर होता है फाइंडिंग द एंगल। अब समाचार का एंगल देखना। द एंगल ऑफ अ स्टोरी इज द मोस्ट वाइटल पार्ट। समाचार में एंगल उसका अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष होता है। अ न्यूज स्टोरीज इज बेस्ड ऑन द एंगल इट टेक्स। जब रिपोर्टर समाचार को पता करता है तो जो एंगल से बताया जाता है उस हिसाब से वो स्टोरी बनता है। वंस अ रिपोर्टर गेट्स ऑल द फैक्ट्स अबाउट अ स्टोरी, द चॉइस ऑफ सेलेक्टिंग द राइट एंगल बिगिंस। जब रिपोर्टर समाचार से जुड़े सारे तथ्य जुटा लेता है, उसके बाद वह सही एंगल या सही तरीका चुनता है। द रिपोर्टर हैज़ टू डिसाइड इट क्विकली because the story has to be reported at the earliest. अब रिपोर्टर को यह काम जल्दी करना पड़ता है क्योंकि उसे तय समय से समाचार देना होता है। सो एवरी रिपोर्टर फेसेस दिस क्वेश्चन ऑफ डिसाइडिंग द एंगल। इसलिए हर रिपोर्टर के सामने स्टोरी एंगल का प्रश्न सामने आता है। लेट अस सी हाउ एन एंगल इज सिलेक्टेड फ्रॉम अ सेट ऑफ फैक्ट्स गिवन। आइए हम जानने का प्रयास करें कि जो जानकारी होती है, जो तथ्य होते हैं, उनके आधार पर समाचार का एंगल कैसे निर्धारित होता है। द फॉलोइंग साइलेंट पॉइंट्स आर फ्रॉम द यूनियन बजट प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट। अब देखिए, निम्नलिखित में आपको जो यूनियन बजट है उससे लिया गया है। देखिए, अ नेशनल प्रोग्राम टू बी लॉन्च्ड फॉर द एल्डरली। बुजुर्गों के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू होगा। गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश 16 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। सरकार 16 केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना करेगी। इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट हाइक्ड। एग्जेम्पशन लिमिट फॉर वुमेन टैक्स पेयर्स इंक्रीज्ड। आयकर छूट की सीमा में बढ़ोतरी। महिला करदाताओं के आयकर छूट की सीमा बढ़ाई गई। Farmers to get ₹60,000 crore agricultural debt relief package. किसानों के लिए 60,000 करोड़ रुपए के
कर्ज माफी का पैकेज, एक्साइज ड्यूटी रिड्यूस्ड फ्रॉम 16% टू 14%। अब देखिए, आबकारी शुल्क 16% से घटकर 14% हुई। स्मॉल कार्स 2 and 3 व्हीलर्स टू कॉस्ट लेस, छोटी कार, 2 पहिया तथा 3 पहिया वाहनों के दाम घटेंगे। द रिपोर्टर हैज़ टू सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंगल फ्रॉम दिस। अब जो रिपोर्टर है उसको समाचार के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एंगल चुनना होगा। Though all these facts are important for a reader, the reporter has to decide the most important one. हालांकि जितने भी यहाँ पे तथ्य दिए गए हैं वो सभी पाठक के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन रिपोर्टर को इनमें से सबसे उपयुक्त का चुनाव करना होगा। Considering that India is an agricultural country and more than 60% of the people depend on farming for a living, it will be appropriate if we decide the debt relief for farmer as the angle of the story. अब देखिए, भारत कृषि प्रधान देश है तथा 60% लोग अपने जीवन यापन के लिए कृषि पर निर्भर हैं। अतः किसानों की कर्ज माफी की घोषणा की स्टोरी का एंगल चुनना सबसे सही रहेगा। While deciding the angle, the reporter has to weigh various factors. If the reporter is working for a newspaper, the angle should be selected accordingly. If the reporter is for an economic paper, the angle changes accordingly. If it is for a foreign agency, then the angle changes for overseas readers. Story angle निर्धारित करने में अन्य कारक भी रिपोर्टर के लिए मायने रखते हैं। अगर रिपोर्टर किसी समाचार पत्र से जुड़ा है तो उसके अनुरूप एंगल चुनना होगा। यदि किसी आर्थिक समाचार पत्र के लिए रिपोर्टिंग की जा रही है तो एंगल उसके हिसाब से होगा। यदि यह किसी विदेशी एजेंसी के लिए है तो विदेशी पाठकों के अनुसार स्टोरी होगी। तो ये ध्यान देना होगा कि वो जो समाचार पत्र है उसके रीडर्स कौन होंगे। बॉडी ऑफ अ स्टोरी, आइए समाचार का हम लोग विस्तार देखते हैं। Once the lead is finalized and the angle decided, then comes the body of the story. It is the fleshy part. All the facts and figures comes in the body. लीड तथा एंगल एक बार चुन लिया जाता है, निर्धारित हो जाता है, उसके बाद समाचार की बॉडी या विस्तार विकसित होती है। यह समाचार का सर्वाधिक विस्तृत भाग है जिसमें अधिकांश तथ्य तालिकाएं दी हुई होती हैं। While writing the body, a reporter has to be fluent in the language. A good story requires an easy flow. By this, we mean the reader should be able to sustain interest till the last sentence. अब जो रिपोर्टर होता है जब वह विस्तार या बॉडी लिखता है तो उसकी भाषा पर उसका पकड़ होना चाहिए। एक अच्छे समाचार में सरलता और प्रभाव होना चाहिए। इससे समाचार की अंतिम पंक्ति तक पाठक की रुचि बनी रहती है और पाठक पूरा समाचार पढ़ता है। For writing a story, the most commonly used method is of an inverted pyramid. समाचार लेखन का सर्वाधिक प्रचलित शैली विलोम स्तूप शैली है। देखिए, ये जो पिरामिड है ये उल्टा है, इन्वर्टेड पिरामिड। जो आपको बहुत सारा जानकारी मिलता है उससे आप थोड़ा सा जानकारी निकालते हैं, ठीक है। आप सारा जानकारी नहीं देते हैं, जो जो मेन पॉइंट्स है उसी को आप लोगों तक देते हैं। By inverted pyramid we mean while going to the bottom the importance will narrow down. So when writing the story, the reporter should put the crucial points in the opening paragraphs. The less important matters can come in the following paragraphs. Towards the end, the reporter should give least important details of the stories, which even if not published, does not affect the overall impact of the stories. Inverted pyramid यह स्पष्ट करता है कि समाचार जैसे जैसे खत्म होने वाला है, समापन की ओर बढ़ता जाता है, तो उसमें महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश कम हो जाता है।
अतः समाचार लिखते समय महत्वपूर्ण तथ्यों को आरंभिक पैराग्राफ में देना चाहिए। अंत में कम महत्व के तथ्य रिपोर्टर समाचार में देता है। इससे यदि समाचार में वह अंश नहीं भी छपता है तो कभी समाचार की पूर्णता पर उसका असर नहीं पड़ता है। तो जो ज़रूरी है वो पहले दिया जाता है, फिर कम ज़रूरी वाला बात दिया जाता है। तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 7.5 क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड न्यूज़ स्टोरी। एक अच्छे समाचार के गुण। रिपोर्टर्स हैव अ बिजी शेड्यूल। रिपोर्टर बहुत ही व्यस्त होते हैं। Many a time they do not get sufficient time to write the story after collecting all the facts. कई बार तथ्य जुटाने के बाद समाचार लिखने के लिए उनके पास समय ही नहीं होता है। So they work in haste. तो वह आपाधापी में काम करते हैं, जल्दबाजी में काम करते हैं। They are left with very little time to write, type और key in their stories. उनके पास समाचार लिखने, टाइप करने या कंपोज करने के लिए बहुत कम समय होता है। बट इवन इन सच अ सिचुएशन रिपोर्टर्स शुड कीप इन माइंड दैट द रीडर विल एंजॉय अ गुड स्टोरी। लेकिन इस दबाव के बावजूद रिपोर्टर को हमेशा ध्यान रखना होता है कि पाठक समाचार रुचि के साथ पढ़ें। अ स्टोरी रिटन वेल इन स्टाइल विल कैच एंड रिटेन द अटेंशन ऑफ द रीडर। एक अच्छी तरह लिखा समाचार पढ़ने वाले का ध्यान जरूर आकर्षित करता है। तो इट इज़ जनरली सेड दैट न्यूज़ रिपोर्ट्स हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ ओनली 24 आवर्स। रीडर्स विल रिमेंबर सच स्टोरीज फॉर अ लॉन्ग टाइम। हालांकि समाचार की उम्र मात्र 24 घंटे की होती है, लेकिन अनेक समाचारों को पाठक लंबे समय तक याद रखते हैं। आगे देखिए। A good news report should have the following qualities. एक अच्छी समाचार रिपोर्ट में निम्न गुण होते हैं। अब क्या क्या गुण होते हैं आइए देखते हैं। क्लैरिटी, स्पष्टता। A report is read by many people in society. समाज में बहुत सारे लोग समाचार पढ़ते हैं। It should be in simple language and written with clarity. यह स्पष्टता के साथ सरल सहज भाषा में लिखी होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी एम्बिगुअस। इट शुड सैटिस्फाई द रीडर्स इंक्विसिटिवनेस। फैक्ट्स दैट आर नॉट क्लियर टू रीडर्स शुड बी अवॉइडेड। इट इज सेड दैट व्हेन द रिपोर्टर व्हेन इज इन डाउट ही शुड लीव इट आउट। अब देखिए, यह पाठक की जिज्ञासा को शांत करने लायक होना चाहिए। जो तथ्य पाठक के लिए जटिल हो उन्हें प्रयोग करने से बचना चाहिए। कहा भी गया है यदि रिपोर्टर को संदेह है तो उसे उस तथ्य को छोड़ देना चाहिए। इट इज सेड दैट व्हेन द रिपोर्टर व्हेन इज इन डाउट ही शुड लीव इट आउट। फोकस। अ रिपोर्टर शुड फोकस ऑन द मेन थीम ऑफ द सब्जेक्ट। व्हाट द रीडर एक्सपेक्ट्स इज इंफॉर्मेशन एंड सब्सटेंस। समाचार को विषय के मुख्य पक्ष पर केंद्रित होना चाहिए। पाठक उससे सूचना तथा उसके विविध पक्षों की उम्मीद रखता है। फिर आता है ऑब्जेक्टिविटी, जिसको हम लोग वस्तुनिष्ठता कहते हैं। द रिपोर्ट मस्ट बी ऑब्जेक्टिव। द राइटर शुड नेवर टेक साइड्स। Their personal bias should not be reflected in the story. If there are two sides of a story, both should be given adequate coverage. In other words, the reporter should be balanced. समाचार अनिवार्य रूप से वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। समाचार लेखन को किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत रुचि समाचार में नहीं झलकनी चाहिए। यदि स्टोरी में दो पक्ष हैं तो दोनों पक्षों की बातों को लेना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो रिपोर्ट संतुलित होना चाहिए। फिर आता है क्रेडिटेबिलिटी, जिसको हम लोग विश्वसनीयता कहते हैं। अ रिपोर्ट शुड बी क्रेडिबल। बिफोर राइटिंग द रिपोर्टर शुड क्रॉस चेक द फैक्ट्स एंड फिगर्स। Mistakes can creep in when work
is done in haste. It is always better to revise the copy before sending to the editor. If the story can be improved, it should be rewritten. रिपोर्ट विश्वसनीय होना चाहिए. समाचार लिखने से पहले रिपोर्टर को तथ्यों की जांच तथा पुष्टि कर लेनी चाहिए. जल्दबाजी में कई बार गलतियां होने के आसार होते हैं. संपादक के पास भेजने से पहले कॉपी को दोबारा देख लेना अच्छा होता है. यदि स्टोरी में सुधार की गुंजाइश है तो उसे वापस से लिख लेना चाहिए. चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 7.6 ब्रेकिंग न्यूज़, एक्सक्लूसिव्स और स्कूप्स. These are the terms that are commonly used in the media world. यह शब्द मीडिया जगत में आम तौर पर इस्तेमाल होते हैं. By breaking news, we mean a report of any sudden news development which was not known so far and which is of utmost importance to a large section of the society. Breaking news वह अचानक पता चला समाचार है जो समाज के लिए या अधिकांश लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है. Nowadays, breaking news is a familiar term for those watching television channels. आजकल टेलीविज़न दर्शकों के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ शब्द सुपरिचित हो गया है. आप जब न्यूज़ देखते होंगे तो ब्रेकिंग न्यूज़ इस्तेमाल होता है. एक्सक्लूसिव्स और स्कूप्स आर न्यूज़ रिपोर्ट्स विच आर कवर्ड by only one reporter. एक्सक्लूसिव या स्कूप वह समाचार है जो कोई एक रिपोर्टर कवर करता है. Nobody else gets it. किसी और रिपोर्टर के पास यह समाचार नहीं होता है. It is considered to be a great journalistic achievement, a score for a reporter. स्कूप या एक्सक्लूसिव को रिपोर्टर के लिए एक उपलब्धि माना जाता है. इससे उसके सम्मान में वृद्धि होती है. अब नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड रिपोर्टर. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 7.7 क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड रिपोर्टर. देयर आर 20 क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग अ गुड रिपोर्टर. ऐसे अनेक गुण होते हैं जिनकी पहचान की गई है जो एक अच्छे रिपोर्टर में होने चाहिए. 20 क्वालिटीज़, 20 क्वालिटीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे. इट डज नॉट मीन दैट ऑल रिपोर्टर्स पोजेस दीज क्वालिटीज़. अब इसका अर्थ यह नहीं है कि सभी रिपोर्टर में यह गुण होना ही चाहिए. इट वैरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. यह एक आदमी से दूसरे आदमी में अलग अलग हो सकता है. बट इट इज़ बेटर इफ अ जर्नलिस्ट कल्टिवेट्स इट बिकॉज इट पेज हिम इन द लॉन्ग रन. एक पत्रकार के लिए यह उपयोगी होता है कि इन गुणों को वह विकसित करे ताकि लंबे समय में उसको बहुत फ़ायदा मिले. आगे देखिए, बोल रहा है द फॉलोइंग क्वालिटीज आर. अब क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए? न्यूज सेंस, समाचार बोध, क्लैरिटी, स्पष्टता, ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता, एक्यूरेसी, सटीकता, अलर्टनेस, सजगता, इंक्विजिटिवनेस, जिज्ञासा, टाइम कॉन्शियसनेस, समय के प्रति सचेत होना, पेशेंस, धैर्य, इमेजिनेशन, कल्पनाशीलता, फार साइटेडनेस, दूरदृष्टि, सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण, इंटेग्रिटी, समन्वय, सिंसेरिटी, कर्तव्यनिष्ठा, फियरलेसनेस, भय रहित, टैक्टफुल, गतिशीलता, मोबिलिटी, ऊर्जान्वित, एंथुजियाज्म, चुनौतियों के लिए तत्पर, रीडीनेस टू फेस चैलेंजेस, रीडिंग हैबिट, अध्ययनशीलता. तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आप देखें जो कि क्वालिटीज़ होना चाहिए. तो अगर आप एक रिपोर्टर बनना चाहते हैं तो आप अपने अंदर ये सारे क्वालिटीज़ लाइए ताकि आप एक अच्छा रिपोर्टर बन सकें. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 7.8 इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग एंड इंटरप्रेटेटिव रिपोर्टिंग. Investigative reporting means reporting a matter, often a scandal or controversy, in all its details. जब किसी घटना या विषय के तह तक जानकर या तह तक जाकर छानबीन की जाती है तो उसे इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग, जिसको शुद्ध हिंदी में अन्वेषणात्मक या खोजी पत्रकारिता कहते हैं.
इट इज़ इन डेप्थ रिपोर्टिंग। अब इसमें बहुत ही गहराई तक जाके रिपोर्टिंग की जाती है। फॉर दिस अ रिपोर्टर और अ टीम ऑफ रिपोर्टर्स सेलेक्ट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड गोज डीप इन टू इट। In the recent past, some such stories investigated by the media are the Bofors arm deal, security scam, and urea import scam. सामान्यतः विवादों तथा घोटालों आदि में इसका बहुतायत प्रयोग हुआ है। इसके लिए एक विषय पर रिपोर्ट या रिपोर्ट की पूरी टीम गहराई तक जाकर तथ्य इकट्ठा करती है। पिछले कुछ समय में मीडिया द्वारा प्रकाशित कुछ प्रमुख खोजी पत्रिका के उदाहरण हैं बोफोर्स तोप घोटाला, रक्षा घोटाला तथा यूरिया आयात मामले आदि। अब देखिए यहाँ आगे बोल रहा है इंटरप्रेटिव रिपोर्टिंग, ठीक है, जिसको इंटरप्रेटिव कहते हैं। तो इंटरप्रेटिव में क्या है, इसको हम लोग अब यहाँ पे पढ़ेंगे। इसके आगे हम लोग इन्वेस्टिगेशन के बारे में पढ़े थे, ध्यान से देखिए। Interpretative reporting, as the name suggests, is interpretative in nature. These are analysis of news developments. It is mostly done by senior journalists with years of experience in reporting a particular field. Most common interpretative reporting is on political developments. Correspondents covering political parties do this whenever a major development takes place in that party. अब देखिए इंटरप्रिटेटिव जो रिपोर्टिंग होती है इसमें बहुत सारे पक्ष आते हैं, ठीक है। इसमें विश्लेषणात्मक रिपोर्टिंग होती है। यह समाचार के विविध पक्षों पर आधारित विश्लेषण होता है। यह आमतौर पर अनुभवी पत्रकार करते हैं तथा उनके पास अपने क्षेत्र में बहुत अनुभव होता है। राजनीतिक घटनाक्रमों पर विश्लेषणात्मक रिपोर्टिंग आमतौर पर होती रहती है, जो संवाददाता विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को कवर करते हैं। जब भी कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन पार्टी में होता है तो वे इसे इसी तरह से कवर करते हैं और अपनी रिपोर्टिंग करते हैं। तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 7.9 एडिटर्स के बारे में, संपादक के बारे में। यू हैव लर्नड अबाउट रिपोर्टर्स एंड रिपोर्टिंग। आपने रिपोर्टर तथा रिपोर्टिंग के बारे में पढ़ लिया है। अब ये आप तभी पढ़े होंगे जब आप हमारे सारे वीडियोस को लाइन से पढ़ते होंगे। नाउ लेट अस लर्न अबाउट एडिटर्स। आइए अब हम संपादकों के बारे में पढ़ेंगे। एवरी न्यूज़पेपर विल हैव a set of editors like reporters. सभी समाचार पत्रों के पास रिपोर्टर की तरह संपादकों की भी टीम होनी चाहिए। All editors are not of the same category. सभी संपादक बराबर नहीं होते हैं। Their position and role differ according to the work they do. उनका स्थान उनके काम के अनुरूप तय होते हैं। जो जैसा काम करता है उसको उस हिसाब का स्थान मिलता है। द एडिटर इज अ पर्सन हु एडिट्स। संपादन का कार्य करने वाला व्यक्ति संपादक कहलाता है। एन एडिटर सुपरवाइजेस द रिपोर्टर्स एंड इम्प्रूव्स हिज रिपोर्ट्स फॉर पब्लिकेशन। एक संपादक रिपोर्टर को निर्देशित करता है तथा प्रकाशन से पहले उनकी रिपोर्ट में सुधार करता है। एन एडिटर ऑल्सो प्लान्स अबाउट वॉट टू रिपोर्ट, हाउ टू कवर एंड द रिलेटिव इम्पोर्टेंस टू बी गिवन टू ईच स्टोरी। एक संपादक क्या छपना है इसकी योजना तैयार करता है, किस तरह से समाचार कवर होगा इसके निर्देश देता है तथा प्रत्येक समाचार को कितना महत्व देना है इसका भी निर्धारण एक एडिटर संपादक करता है। इन अ न्यूज़पेपर द टॉप पोस्ट इज दैट ऑफ अ चीफ एडिटर। समाचार पत्र के मुख्य संपादन
सर्वोच्च होता है। द चीफ एडिटर और एडिटर हेड्स all departments in a newspaper and is in charge of the overall supervision. मुख्य संपादक या संपादक समाचार पत्र के सभी विभागों का मुखिया होता है तथा सभी को निर्देशित करना उसकी जिम्मेदारी होती है। Next to this post, there are managing editors. For assisting him, there are assistant managing editors और deputing managing editors. अब इस पद के बाद प्रबंध संपादक, जिसको मैनेजिंग एडिटर कहा जाता है, उसका पद होता है। उसकी सहायता के लिए सहायक अथवा उप प्रबंध संपादक होते हैं। देन देयर आर न्यूज़ एडिटर्स। इसके बाद समाचार संपादक का स्थान आता है। दे आर डायरेक्टली इन चार्ज ऑफ द न्यूज़ डेस्क। ये समाचार डेस्क के प्रभारी होते हैं। द डेस्क इज द प्लेस वेयर रिपोर्ट्स आर एडिटेड एंड सेट फॉर प्रिंटिंग। डेस्क वह जगह होती है जहां समाचार का संपादन होता है तथा जहां से उसे प्रकाशन के लिए भेजा जाता है। प्रकाशन मतलब प्रिंटिंग करना, पब्लिकेशन करना। अंडर द न्यूज़ एडिटर्स आर चीफ सब एडिटर्स और डेस्क चीफ्स। अब देखिए, समाचार संपादन के मातहत उसके अंडर मुख्य उप संपादक या डेस्क प्रभारी होता है। Once the news editor selects the report to be published, the desk chief gives that to sub-editors under him to polish, edit, correct, put a headline, select the typeface, and add pictures or graphs if required. This is the main process of editing. अब देखिए, समाचार संपादक द्वारा समाचार का चयन कर लिए जाने के बाद, चुन लेने के बाद, मुख्य उप संपादक अपने मातहत उप संपादकों की सहायता से रिपोर्ट को सही करता है। मातहत मतलब उसके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं। परिवर्तन, सुधार करता है, शीर्षक लगाता है, टाइप फेस निर्धारित करता है तथा जरूरी ग्राफ एवं चित्र जोड़े जाते हैं। यह संपादक की मुख्य प्रक्रिया है। मॉडर्न न्यूज़पेपर्स हैव एडिटर्स फॉर एवरी सेक्शन। आधुनिक समाचार पत्रों में हर विभाग के संपादक होते हैं। द स्पोर्ट्स एडिटर लुक्स आफ्टर स्पोर्ट्स न्यूज़। खेल संपादक खेल से जुड़े समाचार देखता है। द फीचर एडिटर लुक्स आफ्टर द फीचर सेक्शन। फीचर संपादक फीचर का काम देखते हैं। पिक्चर एडिटर्स आर इन चार्ज ऑफ फोटोग्राफर्स। चित्र संपादक फोटोग्राफरों का प्रभारी होता है। लाइक दैट बिजनेस एडिटर्स लुक आफ्टर बिजनेस न्यूज़। इसी तरह बिजनेस संपादक वाणिज्य संबंधी खबरें देखता है। देन देयर आर सिटी एडिटर्स हु आर इन चार्ज ऑफ द लोकल एरिया। इन बिग सिटीज देयर आर कॉल्ड मेट्रो एडिटर्स। इसके बाद नगर संपादक होते हैं जो स्थानीय क्षेत्र के प्रभारी होते हैं। बड़े शहरों में उन्हें मेट्रो संपादक कहा जाता है। अब देखिए, नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे एडिटिंग अ कॉपी। तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 7.9 एडिटिंग अ कॉपी। कॉपी संपादन के बारे में आइए हम लोग पढ़ते हैं। इन अ न्यूज़पेपर ऑफिस रिपोर्टर्स आर द वंस हु फाइल स्टोरीज। अब देखिए, रिपोर्टर समाचार पत्र के कार्यालय में अपनी स्टोरी जमा कर देते हैं। दे मे बी गिवन डिफरेंट असाइनमेंट। उनको अलग अलग असाइनमेंट मिले होते हैं। दीज मे बी ऑन पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, पार्लियामेंट, द स्टॉक एक्सचेंज, स्पोर्ट्स, कोर्ट और मार्केट। अब ये राजनीति, आर्थिक, संसद, शेयर मार्केट, खेल, न्यायालय, बाजार आदि कुछ भी हो सकता है। द रिपोर्टर्स जॉब इज टू राइट द स्टोरी एज क्विकली एज पॉसिबल विथ ऑल द फैक्ट्स एंड फिगर्स।
रिपोर्टर का दायित्व होता है कि जल्द से जल्द सभी तथ्यों के साथ रिपोर्ट लिखे वो। इन देयर हरी दे मे नॉट बी इन अ पोजीशन टू पॉलिश द लैंग्वेज। जल्दबाजी में हो सकता है उनकी भाषा ठीक नहीं हो। सो द फर्स्ट जॉब of a sub-editor is to see that the report is in good language and there are no mistakes. इसलिए जो सब एडिटर उप संपादक होता है उसका पहला काम यह देखना होता है कि रिपोर्ट उपयुक्त भाषा में लिखी गई है तथा उसमें कोई गलती नहीं है। There can be spelling mistakes, mistakes in sentence construction, grammar and factual mistakes. अब देखिए, जो रिपोर्ट है उसमें शब्द की स्पेलिंग गलत हो सकती है, वाक्य संरचना गलत हो सकती है, व्याकरण तथा तथ्य संबंधी अशुद्धियाँ हो सकती हैं। इफ द सब एडिटर फाइंड्स अ पोर्शन ऑफ द रिपोर्ट ambiguous or incorrect or doubtful, he has to cross check it with the reporter. यदि किसी रिपोर्ट में तथ्य सही नहीं है या कोई संदेह है तो उप संपादक को रिपोर्टर के साथ मिलकर उसकी जांच करनी चाहिए। आगे देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इमेज है, ठीक है, इस तरह से रिपोर्ट छपता है। आगे देखिए, अब देखिए ये जो आप पहला देख रहे हैं ये अनएडिटेड स्टोरी है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। यहाँ पे रफ स्केच दिया जाता है, जो जो जानकारी मिल रही है उसको लिखा जाता है, फिर उसको एडिटर इस तरह से एडिट करके एक न्यूज़पेपर का शक्ल देता है जिसमें वो जानकारियाँ होती हैं जो ज़रूरी है, ठीक है। तो ये स्टोरी एडिटेड है। आगे देखिए, यहाँ बोल रहा है द नेक्स्ट जॉब ऑफ द सब एडिटर इज टू वैल्यू एड द रिपोर्ट। उप संपादक का अगला दायित्व है रिपोर्ट का मूल्य बढ़ाना। If some background material has to be added, he has to collect it from the library and improve the story. यदि किसी समाचार में पृष्ठभूमि सामग्री की ज़रूरत है तो वह उसे लाइब्रेरी पुस्तकालय से ग्रहण कर सकता है, ले सकता है। For example, if a report is filed on a train accident killing 10 people, the sub-editor can improve the story by collecting information about other major train accidents that happened recently. यदि, यहाँ पे एक उदाहरण देखिए, यदि एक ट्रेन दुर्घटना की रिपोर्ट आती है जिसमें 10 लोग मरे हैं तो उप संपादक हाल में हुई रेल दुर्घटनाओं के विवरण जोड़कर स्टोरी का मूल्य बढ़ा सकता है। Similarly, if a report is filed on the spread of dengue fever in the city, the sub-editor should take a backgrounder about the earlier outbreaks of such contagious disease and the measures taken to check these. अब देखिए, यहाँ पे एक और उदाहरण है, जैसे एक और उदाहरण है कि यदि शहर में डेंगू फैलने की खबर है तो उप संपादक पूर्व में हुई बीमारी और उसके उपचार का क्या उपाय किया गया था वह अतिरिक्त मूल्य जोड़ सकता है। द सब एडिटर देन हैज़ टू फाइंड अ गुड हेडिंग फॉर द स्टोरी। इसके बाद उप संपादक को एक अच्छा शीर्षक लगाना होता है। द हेडिंग शुड बी शार्प, अट्रैक्टिव, क्रिस्प एंड कॉन्वे द स्पिरिट ऑफ द स्टोरी। शीर्षक तीखा, आकर्षक, सुगठित होना चाहिए तथा समाचार का मूल भाव स्पष्ट करने में सक्षम होना चाहिए। द हेडिंग शुड कंपेल द रीडर टू स्टॉप एंड रीड द होल स्टोरी। शीर्षक लगाने से पहले ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि जो रीडर है वो पढ़े हेडिंग और पूरे स्टोरी को वो पढ़ना चाहे। While writing the heading, a sub-editor should know the space available for the story, whether it is 1 column, 2 column or 3, etc. The heading should fit within that column. अब देखिए, शीर्षक लगाने से पहले उप संपादन को यह देखना चाहिए कि स्टोरी 1, 2 या 3 या कितने कॉलम की है। शीर्षक स्टोरी
के कॉलम की लंबाई के अनुसार होना चाहिए। आगे देखिए, यू मस्ट हैव नोटिस्ड फ्रॉम दिस दैट द हेडिंग्स आर नॉट ऑफ यूनिफॉर्म टाइप। आपने यह भी देखा होगा कि जो शीर्षक है उसका आकार एक सा नहीं होता है। द टाइप ऑफ फॉन्ट ऑफ द लेटर्स in each heading differ according to the length and width of the column। अब देखिए, फॉन्ट या अक्षरों का आकार हर शीर्षक में अलग अलग होता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि जो कॉलम है उसका लेंथ और विड्थ कितना है। A sub-editor should also know about the font sizes available. Each paper has its fonts and types। उप संपादक को प्रयुक्त होने वाले तथा उपलब्ध फॉन्ट की जानकारी होनी चाहिए। हर समाचार पत्र का अपना अलग फॉन्ट तथा उसका निर्धारित आकार होता है। While writing the heading, it should fit into the mood of the story। शीर्षक स्टोरी की प्रकृति के अनुरूप होना चाहिए। A sarcastic heading for a hard story will look odd। एक हार्ड स्टोरी के लिए एक सॉफ्ट शीर्षक उचित नहीं होगा। सिमिलरली अ हार्ड लाइन हेडिंग विल स्पॉइल द स्पिरिट ऑफ अ ह्यूमरस पीस। इसी तरह एक शुष्क शीर्षक सरस समाचार को बेमजा कर देगा। द हेडिंग शुड बी सजेस्टिव, इट शुड नेवर बी अ फुल सेंटेंस। शीर्षक सुझाव देने वाला होना चाहिए। वाक्य की पूर्णता का प्रयोग इसमें नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, द सब एडिटर नाउ हैज टू सी इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी फॉर इंक्लूडिंग फोटोग्राफ्स अलॉन्ग विद द न्यूज आइटम्स। इसके बाद उप संपादक को यह देखना चाहिए कि जो समाचार है उसके साथ फोटोग्राफ का प्रयोग किया जाएगा या नहीं। पिक्चर्स और ग्राफ्स कैन इम्प्रूव द विजुअल क्वालिटी ऑफ अ रिपोर्ट। चित्र तथा रेखा चित्र आदि का प्रयोग करने से समाचार में जान आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ रिपोर्ट अबाउट द नेम्स ऑफ प्रोबेबल मिनिस्टर इन एन impending cabinet reshuffle, readers would be expecting their pictures also along with the report. So, the sub-editor should get their pictures from the photo library। अब देखिए, उदाहरण के लिए आगामी मंत्रिमंडल विस्तार में संभावित मंत्रियों के बारे में यदि रिपोर्ट तैयार होगी तो पाठक संभावित मंत्रियों का चित्र भी चाहेगा। वह यह देखना चाहेगा कि कौन से मंत्री हैं जो लिए गए हैं। ऐसे में उस संपादक को फोटो लाइब्रेरी की मदद लेनी चाहिए। सिमिलरली, इफ द रिपोर्ट is about the change in income tax rates, the sub-editor should think of a graph to go along with that। इसी तरह यदि समाचार आयकरण की श्रेणियों में परिवर्तन का है, इनकम टैक्स का मतलब होता है आयकर, तो एक ग्राफ का प्रयोग उपयोगी माना जाएगा। आइए अब यहाँ पे हम लोग कुछ हेडिंग देखते हैं। मैन विद द गोल्डन गन, वेस्ट अपील्स टू रशिया फॉर सीज फायर, चिरंजीवी takes political plunge, opens party office, two-wheeler makers gear up to give loans। ये सब क्या है? ये सब हेडिंग्स है। तो आप लोग अगर न्यूज़ देखते होंगे या न्यूज़ पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर, तो आप वहाँ पे बहुत हेडिंग्स देखते होंगे और लोग पहले हेडिंग देखते हैं उसके बाद पेपर पढ़ते हैं। आगे देखिए, कंडेंसेशन इज अ टास्क दैट द सब एडिटर हैज़ टू डू। अब देखिए, कंडेंसेशन का मतलब होता है कम शब्द का इस्तेमाल करना। इसको शुद्ध हिंदी में कहते हैं संक्षिप्तकरण या सुगठित करना। उप संपादक का एक अन्य कार्य है। रिपोर्टर्स जनरली फाइल लेंथी स्टोरीज। रिपोर्टर समाचार में काफ़ी गैर ज़रूरी बातें लिख देते हैं, बड़े बड़े कहानियाँ वो लोग लिख देते हैं। ओनली द सब एडिटर विल बी एबल टू नो अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस इन द न्यूज़पेपर। केवल उप संपादक जानता है कि समाचार पत्र में कितनी जगह है। इफ द फुल स्टोरी रिटन बाय अ कॉरेस्पॉन्डेंट विल नॉट स्क्वीज इनटू द स्पेस अवेलेबल, इट इज द जॉब ऑफ द सब एडिटर टू कंडेंस इट बाय रीराइटिंग और एडिटिंग। यदि रिपोर्टर द्वारा प्रस्तुत समाचार बड़ा है
तो यह उप संपादक का दायित्व है कि वह उसे काट छांट कर उपलब्ध जगह के हिसाब से व्यवस्थित करे. If one word can substitute for a number of words, that definitely should be done. यदि कोई एक शब्द अनेक शब्दों का विकल्प बन जाए तो उसका प्रयोग करना चाहिए. अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इन्फ्लेशन 11.63%, what the Congress is counting on. तो यहाँ पे इस तरह से ग्राफ इस्तेमाल किया जाता है. अब देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ग्राफ है, यहाँ पे भी आपका बलून के हिस्से ग्राफ इस्तेमाल किया गया है. आगे देखिए, आगे बोल रहा है अनदर इंपॉर्टेंट डिसीजन एन एडिटर हैज टू टेक इज अबाउट गिविंग अ बाई लाइन और क्रेडिट टू द स्टोरी. अब जो एडिटर है उसको एक और काम करना पड़ता है. क्या काम करना पड़ता है? संपादक का एक अन्य महत्वपूर्ण दायित्व किसी स्टोरी पर बाई लाइन का क्रेडिट देना होता है. स्टोरीज कम फ्रॉम न्यूज़ एजेंसीज लाइक प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया, पीटीआई भाषा, यूनिवर्थ एट्सेट्रा. समाचार कहाँ से आता है? समाचार विविध समाचार समितियों जैसे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पीटीआई और भाषा, उसके बाद यूएनआई, यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया, उसके बाद आपका वार्ता से प्राप्त होता है, यूनिवार्ता से. नॉर्मली बाई लाइन्स आर नॉट गिवन फॉर सच स्टोरीज. सामान्य तौर पर इनके लिए बाई लाइन नहीं दी जाती है. बट इफ अ रिपोर्टर फाइल्स एन एक्सक्लूसिव स्टोरी देन इट शुड अपीयर विथ हिज बाई लाइन और नेम सो दैट ही गेट्स इंडिविजुअल क्रेडिट फॉर द स्टोरी. अब देखिए बोल रहा है लेकिन यदि कोई रिपोर्टर कोई एक्सक्लूसिव समाचार देता है तो उसे बाई लाइन मिलती है या समाचार के साथ उसका नाम छापकर उसे श्रेय दिया जाता है. द डिसीजन ऑफ गिविंग अ बाई लाइन टू अ रिपोर्टर फॉर अ पर्टिकुलर स्टोरी इज टेकन बाय द न्यूज़ एडिटर. बट अ सब एडिटर हु एडिट्स द स्टोरी कैन ऑलवेज सजेस्ट टू द न्यूज़ एडिटर अबाउट गिविंग दैट स्टोरी अ बाई लाइन. आगे देखिए बोल रहा है कि बाई लाइन देने का जो निर्णय होता है वो समाचार संपादक करता है, लेकिन उप संपादक भी उसे सलाह देता है कि कौन से समाचार बाई लाइन देने योग्य है. अब नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे टूल्स ऑफ अ सब एडिटर, उप संपादक के अस्त्र. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 7.11 टूल्स ऑफ अ सब एडिटर, उप संपादक के अस्त्र. व्हाट इज पेट्रोलॉजी? पेट्रोलॉजी क्या है? डू यू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड? क्या आप इस शब्द का मतलब जानते हैं? इफ यू आर अ सब एडिटर and editing a report, what will you do if you come across this word? यदि आप उप संपादक हैं तो आपके सामने यह शब्द आ जाए तब आप क्या करेंगे? If you do not know the word, can you expect the reader to know it? यदि आप इस शब्द को नहीं जानते हैं तो यह उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि जो रीडर है, जो पाठक है, वह जानता हो? You have to refer to a dictionary to find out the meaning. अब आप क्या करेंगे? इसके लिए आपको डिक्शनरी की सहायता लेनी होगी, जहाँ से आपको पता चलेगा कि इस शब्द का मतलब क्या है. You will find that petrology is the study of rocks. अब डिक्शनरी में जब आप खोजेंगे तब आपको यह पता चलेगा कि पेट्रोलॉजी चट्टानों के अध्ययन को कहते हैं. Similarly, do you know what is scotophobia means? Again, you have to refer to a dictionary. The word means fear of the dark. अब देखिए, इसी तरह क्या आप जानते हैं कि स्कैटोफोबिया का मतलब क्या होता है? आप फिर से डिक्शनरी देखेंगे. इसका अर्थ होता है अंधेरे का भय, fear of dark. A good dictionary is the first tool that a sub-editor should keep by his side. एक अच्छी डिक्शनरी उप संपादक का पहला हथियार होता है. While subbing or editing a story, you have to refer to it whenever required.
वह स्टोरी का संपादन करते समय आवश्यकता अनुसार डिक्शनरी का उपयोग करता है। ऑल न्यूज़पेपर ऑफिसेस आर इक्विप्ड विद डिफरेंट टाइप ऑफ डिक्शनरीज। सभी समाचार पत्र कार्यालय में अच्छी डिक्शनरी का संग्रह मौजूद होता है। अब देखिए इस तरह से यहाँ पर डिक्शनरी का कुछ दिया है। ये कॉलिंस का डिक्शनरी है जो कि बहुत ही अच्छा कंपनी है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है अनदर टूल्स अ सब एडिटर नीड्स इज रेफरेंस बुक। अब डिक्शनरी के बाद उप संपादक का दूसरा हथियार रेफरेंस बुक, जिसको संदर्भ ग्रंथ कहते हैं, वो होता है। व्हेन अ स्टोरीज आर एडिटेड यू नीड टू रेफर ऑन वेरियस इश्यूज। जब समाचार संपादन किया जाता है तो बहुत सारे अवसरों पर संदर्भों की आवश्यकता पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अ रिपोर्ट इज फाइल्ड अबाउट अ न्यू प्रेसिडेंट बीइंग इलेक्टेड इन अ नेबरिंग कंट्री। जैसे पड़ोसी देश में नए राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। Along with the news, we have to give a picture and some details about the person. अब खबर के साथ हमें तस्वीर और कुछ अन्य विवरण देना पड़ता है उस व्यक्ति का। So the sub-editor has to look up some reference book and add those details. तो अब जो सब एडिटर है, जो उप संपादक है, वो क्या करता है? वो रेफरेंस बुक देखता है और कुछ जानकारियाँ इकट्ठी करके उसमें डालता है। अ सब एडिटर शुड नो वेयर टू गेट द इंफॉर्मेशन ही वांट्स। सम ऑफ दीज मे बी अवेलेबल फ्रॉम द रेफरेंस सेक्शन ऑफ द लाइब्रेरी। फॉर अदर डिटेल्स वन हैज़ टू सर्व द इंटरनेट। Nowadays, websites provide a lot of information. एक उप संपादक को सूचना के स्रोतों का पता होना चाहिए, कि उसको पता होना चाहिए कि उसको जानकारी कहाँ से मिलेगा। कुछ जानकारियाँ पुस्तकालय के संदर्भ खंड रेफरेंस सेक्शन में मिल जाती है। अन्य जानकारियों के लिए इंटरनेट अच्छा स्रोत है। आजकल वेबसाइट पर ढेर सारी जानकारियाँ उपलब्ध हैं। तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 7.12 एडिटिंग ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर पर संपादन। न्यूज़पेपर प्रोडक्शन इज़ वन एरिया वेयर टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन हैज़ मेड स्वीपिंग चेंजेस। समाचार उत्पादन वह क्षेत्र है जहां प्रौद्योगिकीय क्रांति का व्यापक असर हुआ है। टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन को कहते हैं प्रौद्योगिकीय क्रांति। It is interesting to note that though the newspaper is printed on paper, most newspaper offices are becoming paperless places. अब देखिए, यह रोचक बात है कि समाचार पत्र को कागज पर छापा जाता है। उसके संपादकीय कार्यालय कागज रहित व्यवस्था अपनाते जा रहे हैं। कंप्यूटर्स have replaced papers. कंप्यूटर ने कागज की जगह ले ली है। फाइलिंग ऑफ स्टोरीज, एडिटिंग एंड फोटो एडिटिंग आर ऑल डन ऑन अ कंप्यूटर। अच्छा, कंप्यूटर ने कागज की आवश्यकता को कम कर दिया है, सीमित कर दिया है। स्टोरी तैयार करना, उसका संपादन और फोटो संपादन कंप्यूटर करने लगे हैं। आगे देखिए, So it goes without saying that a reporter or editor in the present time should be familiar with the computer. अतः आज के समय में रिपोर्टर तथा उप संपादक के लिए कंप्यूटर का ज्ञान अनिवार्य हो गया है। Knowledge of computers is a basic requirement for a newspaper job. अब देखिए, कंप्यूटर समाचार पत्र में नौकरी पाने की बुनियादी अर्हता बन गई है। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको न्यूज़पेपर में काम करना है तो आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। Nowadays, cartoonists also prefer to draw on the computer. आजकल जो व्यंग्यकार होते हैं, कार्टूनिस्ट, वे भी कार्टून कंप्यूटर पे ही बनाना पसंद कर रहे हैं। Graphs and charts can be created on a computer easily. ग्राफ, चार्ट इत्यादि कंप्यूटर में आसानी से तैयार हो जाते हैं।
Photographers use laptops for editing and filing photos. फोटोग्राफर भी फोटो संपादन के लिए लैपटॉप रखने लगे हैं। आगे देखिए, एडिटिंग ऑन द कंप्यूटर हैज़ इट्स एडवांटेजेस। कंप्यूटर पर संपादन करने के अपने लाभ हैं। वर्ड्स एंड सेंटेंसेस कैन बी करेक्टेड ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पर ही शब्द और वाक्य सुधारे जा सकते हैं। देयर आर अ वाइड रेंज ऑफ टाइप फेसेस अवेलेबल। कंप्यूटर में बहुत सारे फॉन्ट्स उपलब्ध हैं। पेजेस कैन बी सेट ऑन द कंप्यूटर। कंप्यूटर पर ही पेज मेकअप होने लगे हैं। द पेजेस सो सेट कैन डायरेक्टली गो टू द प्रेस। अब जो पेजेस यहाँ पे बनाए जा रहे हैं वह सीधे प्रेस पर भेजे जा सकते हैं। रीजनल लैंग्वेजेस हैव ऑल्सो डेवलप्ड देयर ओन कीबोर्ड। अब जो क्षेत्रीय समाचार पत्र हैं उन्होंने भी अपने कीबोर्ड विकसित कर लिए हैं। तो इस तरह से बहुत आसानी से और जल्दी से काम हो जाता है। ठीक है, इसके बाद है लेआउट ऑफ पेजेस के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 7.13 लेआउट ऑफ पेजेस, पृष्ठ रेखांकित लेआउट। हाउ मैनी न्यूज़पेपर्स आर पब्लिश्ड इन योर प्लेस ऑफ लिविंग। आप जहाँ रहते हैं वहाँ कितने समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं। हैव यू एवर थॉट ऑफ हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड। आपने ये सोचा है कि वे कैसे तैयार होते हैं। डू ऑल ऑफ देम लुक द सेम। क्या वे एक समान दिखाई पड़ते हैं। इफ़ दे आर डिफरेंट, हाउ इज़ दैट डिफरेंट लुक मेड पॉसिबल। अगर उनमें भिन्नता होती है तो यह कैसे संभव है। न्यूज़पेपर लेआउट मेक्स इट पॉसिबल। समाचार पत्र लेआउट से यह संभव होता है। ईच न्यूज़पेपर हैज़ अ डिफरेंट लेआउट दो ऑल हैव 8 कॉलम्स इन ईच पेजेस। हालांकि सभी समाचार पत्रों में 7 या 8 कॉलम ही होते हैं, लेकिन सबका लेआउट अलग होता है। टाइप्स और फॉन्ट्स यूज्ड बाय न्यूज़पेपर्स ऑल्सो डिफर फ्रॉम पेपर टू पेपर। हर समाचार पत्र में प्रयुक्त टाइप सेट तथा फॉन्ट भी अलग होता है। एवरी सब एडिटर हैज़ टू लर्न द टाइप फेसेस अवेलेबल इन द पेपर एंड द लेआउट पैटर्न अडॉप्टेड। हर उप संपादक को उपलब्ध टाइप सेट तथा स्वीकृत लेआउट के बारे में पता होना चाहिए। तो आप जिस न्यूज़पेपर में काम करेंगे उसका लेआउट आप फॉलो करेंगे। प्रिपेयरिंग द पेज ऑफ द न्यूज़पेपर इज कॉल्ड पेज मेकिंग। समाचार पत्र के पृष्ठ को तैयार करने की कला पेज मेकिंग कहलाती है। अर्लियर सब एडिटर्स यूज्ड टू डू इट ऑन डमी पेजेस। पहले डमी बनाकर यह काम किया जाता था। Nowadays they are doing it on the computer screen। आज ये कंप्यूटर पर हो रहा है। पेज लेआउट इज एन आर्ट। पेज का लेआउट तैयार करना एक कला है। ईच पेज इज डिफरेंट इन अ पेपर। हर पन्ना, हर पृष्ठ एक दूसरे से अलग होता है। एट द सेम टाइम देयर इज अ कंटिन्यूटी ऑल्सो। साथ ही सभी पृष्ठों में आपस में तालमेल भी होता है। तो बहुत ध्यान से बनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको कुछ लेआउट दिखा रहा हूँ। ये द एक्सप्रेस बोल के न्यूज़पेपर है, उसका फ्रंट पेज है। ठीक है, अब देखिए ये भी आपका एडिटोरियल पेज है। इस तरह से अगर आप न्यूज़पेपर देखेंगे तो वहाँ पे आपको ये मिलेगा। ये आपका स्पोर्ट्स सेक्शन है, यहाँ पे आपको खेल संबंधी जानकारियाँ मिलती हैं। तो इसके लिए आप सबसे पहले एक न्यूज़पेपर बाज़ार से लाइए, और अगर आपके घर में है तो आप घर पे उसको ओपन करके देखिए। इस तरह से चीज़ें होंगी। तो ये सब पेज लेआउट है। ठीक है, पेजों को अलग अलग हिसाब से सजाया जाता है। अब ये सब एडिटर्स डिसाइड करते हैं। फोटोग्राफी इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मीडिया। फोटोग्राफी मीडिया का अभिन्न अंग है। Whether a newspaper or news weekly or news channel or a news portal, photography is essential to give it the visual impact, effect and authenticity। चाहे वह समाचार पत्र हो, चैनल हो, वेबसाइट हो या पत्रिका हो, फोटोग्राफ उसे सजीवता देती है।
प्रभाव दिलाती है और लोग फोटो देखकर विश्वास करते हैं, तो इससे विश्वसनीयता बढ़ती है। All newspapers have photographers working in different places. हर समाचार पत्र संगठन में फोटोग्राफर होते हैं जो अलग अलग जगह से फोटोग्राफ उपलब्ध कराते हैं। They regularly file pictures. वे हर समय पिक्चर्स देते हैं। But if you take a news from your city, you will find that there are pictures from other countries also published. These are pictures filed by photo agencies, like news agencies. There are photo agencies in all major cities. अब देखिए, हर समाचार पत्र संगठन में फोटोग्राफर होते हैं जो अलग अलग जगहों पर फोटोग्राफ उपलब्ध कराते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि समाचार पत्र में दूसरे देशों के भी फोटोग्राफ मिलते हैं। यह चित्र फोटो एजेंसियों से प्राप्त होते हैं। न्यूज़ एजेंसी की तरह फोटो एजेंसी की सेवा भी उपलब्ध है। इट इज सेड दैट अ गुड पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स। जैसा कहा गया है कि एक चित्र 1000 शब्दों की ताकत रखता है। इट शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ पिक्चर्स इन अ न्यूज़पेपर। इससे समाचार पत्र में फोटोग्राफ की अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। Sometimes one picture is enough to explain the mood of a situation or an event. कई बार एक चित्र ही पूरी कहानी बयां कर देती है। Look at the following picture. They give the impression about the situation even without a description. अब इस चित्र को देखिए, यह बिना किसी व्याख्या के पूरी कहानी स्पष्ट कर देता है। ये देख के आपको समझ में आ रहा है कि पानी भर गया है, लोग अपना ट्रैफिक यहाँ पे हो गया है, बहुत गाड़ी लोग धक्का दे के भी चला रहे हैं, ठीक है, बहुत समस्या हो रही है। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोई ट्रेन है वो जा रहा है, ठीक है। तो इमेज देख के, फोटो देख के काफ़ी सारी जानकारियाँ मिलती हैं। आगे देखिए, आगे बोल रहा है, when you see a photo in the newspaper, you look for what is written under it. आपने जब समाचार पत्र में छपे फोटोग्राफ के नीचे कुछ लिखा देखा होगा। This writing under a photo is called catchword और caption. इसे catchword या caption या फोटो शीर्षक कहते हैं। When photographers file photos, it is the job of the sub-editor to write the appropriate caption. जब फोटोग्राफर कार्यालय में चित्र देता है तो यह उप संपादक का दायित्व होता है कि वह उचित कैप्शन लगाए। A good caption can improve the impact of the picture. एक अच्छा कैप्शन चित्र को और प्रभावी बना देता है। See the caption in the following picture. अब देखिए यहाँ पे एक पिक्चर है, myriad shade of monsoon, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है very very good। उसके बाद ये आपका इमेज है। तो इस तरह से कैप्शन दिया जाता है। और भी इमेजेस है, आइए दिखाते हैं। राइट कैप्शन फॉर द फॉलोइंग पिक्चर्स। अब चाहें तो आप इसका कैप्शन अपने से लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए लोग योगा कर रहे हैं। उसके पहले यहाँ ये वाला जो पिक्चर है ऊपर वाला, इसमें आप देख रहे हैं कि एक महिला का मदद किया जा रहा है, ठीक है। तो इसका आप कैप्शन खुद से बनाएं। आगे देखिए, बोल रहा है पिक्चर एडिटिंग ऑल्सो इन्वॉल्व्स प्लेसिंग द पिक्चर इन द करेक्ट पोजिशन इन द पेज। फोटोग्राफ संपादन से समाचार पत्र में फोटो को सही जगह लगाना भी शामिल होता है। इट इज़ पार्ट ऑफ द पेज लेआउट। यह भी पृष्ठ सज्जा का भाग होता है। पृष्ठ सज्जा मतलब पेज लेआउट करना। यूजुअली इन द फ्रंट पेज ओनली वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ पिक्चर्स विल फाइंड अ प्लेस। केवल महत्वपूर्ण चित्र ही प्रथम पन्ने पर स्थान पाते हैं। लाइक in the case of news reports, pictures can also be classified into various categories like news pictures, human interest pictures, sports pictures, etc. अब देखिए, न्यूज़ रिपोर्ट की तरह ही फोटोग्राफ भी समाचार फोटोग्राफ मानवीय
अभिरुचि फोटोग्राफ, खेल फोटोग्राफ आदि वर्गों में बांटे जा सकते हैं। Most papers have pictures editors who select the pictures to be published. अधिकांश समाचार पत्रों में फोटो संपादक होते हैं जो फोटो चुनने के लिए उत्तरदायित्व होते हैं। But it is the news editors who finally decides on the number of pictures to be carried in each page. लेकिन समाचार संपादक ही अंतिम रूप से निर्णय लेता है कि पत्र में कितने फोटो रहेंगे। तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 7.14 एथिक्स ऑन रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग की आचार संहिता। प्रेस फ्रीडम इज अ वर्ड दैट इज कॉमनली यूज्ड। प्रेस स्वतंत्रता शब्द का प्रयोग आम है। बाय दिस वी मीन द राइट टू पब्लिश न्यूज विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन और कंट्रोल। इससे आशय है कि बिना किसी बाधा या दबाव के समाचार प्रकाशन की स्वतंत्रता। बट दिस डज नॉट मीन दैट एनीथिंग अबाउट एनीबॉडी कैन बी पब्लिश्ड। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम कुछ भी या किसी के भी खिलाफ छाप सकते हैं। There are certain rules of conduct or principles of morality which we have to follow while reporting. अब देखिए, कुछ नियम, सिद्धांत, तथ्य, नैतिक आदर्श हैं जिनके हमें पालन करना होता है। The editor should check and verify that the news which he publishes is correct, accurate and factual. संपादक को प्रकाशित होने वाली सामग्री की विश्वसनीयता, निष्पक्षता तथा तथ्यपरकता की जांच कर लेनी चाहिए। He should not publish anything that is misleading, inaccurate, defamatory, vulgar or obscene. उसे दुराग्रहपूर्ण, भ्रामक, अपमानजनक, अशिष्ट तथा अश्लील सामग्री प्रकाशित नहीं करनी चाहिए। Media should not intervene into the privacy of individuals. मीडिया को व्यक्ति की निजता का सम्मान करना चाहिए। Also, media should not report anything that harms national interest. उसे राष्ट्रीय हितों के विपरीत भी कुछ नहीं छापना चाहिए। आगे देखिए। The government of India has passed from time to time several acts connected with the press and press freedom. भारत सरकार प्रेस तथा प्रेस की स्वतंत्रता के संदर्भ में समय समय पर कानून बनाती रही है। The Press and Registration of Books Act 1867 is the oldest among them. प्रेस तथा पुस्तक पंजीयन अधिनियम 1867 इनमें से सर्वाधिक पुराना है, सबसे पुराना है। According to this act, every newspaper or magazine printed in India shall print the name of the printer and publisher and the place of printing in the publication. इस कानून के अनुसार भारत में प्रकाशित प्रत्येक समाचार पत्र या पत्रिका को अंक के साथ मुद्रक, प्रकाशन, प्रकाशन स्थल तथा प्रकाशन का विवरण देना जरूरी होता है। If the report published in the paper defames the reputation of the person, that individual can file a defamation case in the court of law. The editor, printer or publisher are liable to be punished either individually or jointly. यदि पत्र में किसी व्यक्ति के खिलाफ अपमानजनक सामग्री छपती है तो वह अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर कर सकता है। दोषी पाए जाने पर संपादक, प्रकाशक, मुद्रक को अलग अलग या सामूहिक रूप से दंडित किया जा सकता है।